नमस्कार, खबर भारत के हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती उपाध्याय। आज इस कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं भारतीय पुलिस सेवा 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री विजय खत्री जी, जिन पर भोपाल के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। वे अपने कामों में माहिर होने के साथ साथ जहां भी रहते हैं लोकप्रियता के चरम पर रहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डीसीपी विजय खत्री जी से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अधिकारियों की जर्नी से, या यूँ कहें कि उनके शुरुआती संघर्ष से, ताकि उन युवाओं को, उन स्टूडेंट्स को जो आप ही की तरह आईपीएस बनना चाहते हैं या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, उन्हें प्रेरणा मिल सके। तो स्टूडेंट लाइफ से आईपीएस तक का सफ़र आपने कैसे तय किया और इसमें परिवार की क्या भूमिका रही? देखिए, जहाँ तक परिवार की भूमिका की बात करें तो परिवार तो हमेशा ही साथ में खड़ा ही रहता है जी। कोई भी हो। जब पढ़ाई का दौर चल रहा होता है या पढ़ाई के बाद संघर्ष जॉब ढूंढने का, जॉब पाने का चलता है, तब परिवार तो हमेशा ही साथ में रहता है। मैं इस बारे में सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ ही खड़ा था, और जहाँ जहाँ मुझे मदद की और सहयोग की ज़रूरत पड़ी वहाँ मुझे समर्थन पूरी तरह से मिला मेरे परिवार से। मेरा मूल जो जन्म स्थान है वो दतिया है, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दतिया काफ़ी पिछड़ा हुआ और छोटा ज़िला है, और 80 के दशक में तो वहाँ पे शैक्षणिक सुविधाएं और बाकी चीज़ों का भी काफ़ी अभाव था। मेरी शुरुआती ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है, और जब हम तैयारी कर रहे थे तब सही मायनों में तो पता भी नहीं था कि पुलिस सेवा में जाने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है या क्या देना होता है। उस समय तो बस यही एक चाहत थी कि हमें किसी तरीके से कोई शासकीय सेवा का सिलेक्शन हो जाए, शासकीय सेवा में सिलेक्शन हो जाए। ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैंने पीएससी दी पहली बार, तो पहली बार में ही डीवाईएसपी के पद पर मेरा चयन हो गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जब सर परिवार आपका पुलिस विभाग में आना तय हुआ, तो आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का, परिवार का क्या रिएक्शन क्या रहा? जाहिर सी बात है, जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो सभी को बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत खुशी भी हुई। और दतिया से सिलेक्ट हुआ, संभवतः मैं पहला ही स्टूडेंट था, पहला ही अभ्यर्थी था। मैं डायरेक्ट डीएसपी भर्ती हुआ था, सिलेक्ट हुआ था, तो सभी को बहुत खुशी हुई थी। सर, पुलिस विभाग में आने के बाद जो शुरुआती दौर रहा या पहली ज्वाइनिंग जिसे हम कहें, वो अनुभव आपका कैसा रहा? कभी लगा कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल काम है, तो क्विट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, क्विट करने का तो ख्याल कभी नहीं आया, क्योंकि मैं शुरू से ही खेलों से जुड़ा रहा, तो ट्रेनिंग में मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, और बल्कि मैंने एंजॉय किया ट्रेनिंग को। और बाद में भी जब नौकरी की विधिवत शुरुआत हो गई थी, पोस्टिंग्स हो गई थी, तब भी मुझे इन पुलिस की जो कठिन चुनौतियां हैं, मेरा काफ़ी समय सर्विस का चंबल संभाग में ग्वालियर क्षेत्र में रहा है, और मैं रहने वाला भी ग्वालियर क्षेत्र का ही हूं, तो वहां पे एंटी डकैती और बाकी अभियानों में काफ़ी आनंद उठाया मैंने, और मुझे मेरा कुल मिलाकर के अच्छा रहा। मेरे मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे ये नौकरी को क्विट करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, तमाम जिलों में आपने अपने काम का लोहा मनवाया है। वैसे समय का तो काफ़ी अभाव रहता होगा, पर फिर भी अगर वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मैं नियमित रूप से खेलता हूँ जी, तो उसके लिए तो मैं समय निकालता हूँ, उसमें कभी कोई समस्या नहीं होती है। बाकी जैसा कि आपने कहा, ये बात सही है कि पुलिस विभाग में काफ़ी समय देना पड़ता है, और हम हमेशा ही तैयार रहना पड़ता है। जब भी कहीं से कोई सूचना आती है, कोई वारदात होने की या कोई घटना घटित होने की या लाइन ऑर्डर की, तो हमें जाना ही जाना पड़ता है। उसके लिए कई बार परिवार ज़रूर कंप्रोमाइज़ होता है। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ प्रोग्राम बनाया फैमिली के साथ, कहीं पिकनिक पे जाने का या कहीं सिनेमा जाने का, लेकिन उसी समय कोई ऐसी बात आ गई कि बीच सिनेमा में ही छोड़ करके मुझे आना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें होती रही, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहता है, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है, और कोई परेशानी नहीं होती है। ये भी एक सर प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है। आपके व्यक्तित्व की सर एक बात और चर्चा में रहती है कि आप बहुत सरल सहज स्वभाव के हैं, आपके जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं
उन्हें भी आप काफ़ी चेयरफुल रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो ये स्ट्रेटजी काम करती है क्या कहीं? अभी तक तो मेरा यही अनुभव है कि मैं अपने जो मेरे अधीनस्थ हैं उनके साथ टीम भावना के साथ टीम लीडर के रूप में काम करता हूं, और मैंने ये देखा है कि ज़्यादा डांटने फटकारने से कोई भी अधीनस्थ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है जितना कि उनको मोटिवेशन से और इनकरेज कर करके उनसे रिजल्ट लिए जा सकते। तो अभी तक तो मेरी सारी पोस्टिंग्स में मेरी इसी स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे कभी भी निराशा नहीं हुई है, हमेशा ही मुझे फ़ायदा हुआ है। काम का फॉलोअप ज़रूर करते रहना पड़ता है, बाकी मैंने ये देखा है कि इसी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी, ये बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है सर, मुझे लगता है। सर, इंदौर में आपने कई बड़े ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है, जैसे आपको सराहा भी गया है उन कामों के लिए, जैसे ड्रग वाली आंटी या ड्रग वाली दीदी, ये काफ़ी बड़े रैकेट थे, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ड्रग वाली आंटी का जो इंदौर की पोस्टिंग के दौरान जब मैं एसपी इंदौर था जी, उस समय ये वाला केस ओपन हुआ था। ये बड़ा ही मेरे लिए कहना चाहिए कि बड़े मतलब विभत्स कांडों में से एक था ये। मुझे बहुत ही इस बात में पीड़ा भी हुई थी। जो ड्रग वाली आंटी थी उसने बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क बना करके छोटे बच्चों को और जिम जाने वाली बच्चियों को निशाना बनाती थी, और उसके एजेंट बहुत फैले हुए थे। ज़्यादातर उसका जो ड्रग का नेटवर्क था सप्लाई करने का वो टीनेजर्स बच्चों में ही था। और जब हमने उसको पर्दाफाश किया और ड्रग वाली आंटी को गिरफ़्तार किया, फिर उसके नेक्सस को तोड़ा, तो इस बात की समाज में और जनता में काफ़ी तारीफ़ भी हुई थी और इस कार्रवाई को बहुत सराहा गया था। मुझे खुशी है कि मेरी इंदौर की पदस्थापना के दौरान मुझे यह मौका मिला। जी सर, और हम उम्मीद करते हैं कि भोपाल में भी ड्रग माफियाओं का डर आपका रहेगा। सर, नॉर्थ भोपाल की अगर हम बात करें तो पूरे भोपाल का सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, या यूँ कहें संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र का कार्यभार संभालना कितना मुश्किल होता है? नहीं, मैं तो अपनी चॉइस से मांग करके यहाँ पर आया हूँ जी। और हमारे जो मुखिया हैं पुलिस महानिदेशक, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इंदौर जैसी इतनी अच्छी पोस्टिंग को छोड़ करके भोपाल आना चाह रहा हूँ, क्योंकि भोपाल नॉर्थ, जैसा आपने कहा, ऐसा माना ही जाता है कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग है और हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी वाला क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा बनी ही रहती है और 24 घंटे एकदम तैयार रहना पड़ता है। कभी भी कुछ भी चीज़ कैसा रूप ले लेगी कोई तय नहीं कर सकता है। कभी भी स्थिति विस्फोटक रूप ले लेती है, लेकिन मैंने इस चैलेंज को खुद चाह के लिया है और मुझे यहाँ अभी 11 महीने हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके की मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जी सर, पूरे प्रदेश में मुस्कान नाम का एक अभियान प्राथमिकता से चलाया जा रहा है, जिसमें खोए हुए बच्चे और बच्चियों को ढूंढा जाता है। उसका क्या रिस्पांस है? इसमें भी देखा जाए तो पुलिस काफ़ी अच्छा योगदान दे रही है समाज के प्रति। काफ़ी बड़ी संख्या में विशेषकर 16-17 साल की उम्र में बच्चियाँ किसी के बहकावे में चली जाती हैं और वो फिर कई बार सुखी जीवन में भी प्रवेश कर जाती है और कई बार काफ़ी दिक्कतों का भी सामना उनको करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा लगातार ये चलाया जाता है अभियान मुस्कान। लास्ट ईयर जब मैं इंदौर में था तब हमने करीब 350 बच्चों को 1 महीने की अवधि में ढूंढ करके उनके पेरेंट्स के सुपुर्द किया था। यहाँ पे भी पिछले साल चलाया गया था जुलाई अगस्त के महीने में, तब भी हमने करीब 250 बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा करके उनके चेहरे पर खोई हुई मुस्कान को लौटाने में सफलता प्राप्त की थी। यह एक बहुत अच्छा अभियान है और इसको सतत रूप से चलाया जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा और इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। जी सर, हाल ही में कमिश्नर प्रणाली भी लागू हो गई है, तो पुलिस के अधिकार तो बढ़ चुके हैं। अब इससे जनता का क्या फ़ायदा हो गया? क्या अपराधों में कमी आएगी? पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, विशेषकर अपराधों की बात जहाँ तक करें, क्योंकि अपराधी जो अपराध कर रहे हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी प्रणाली लागू हो गई है। वो तो सतत रूप से अपना आपराधिक कृत्यों को करते ही रहते हैं। जहाँ तक कमिश्नर प्रणाली से चेंज आने वाली बात है,
तो इसमें बस एक ही परिवर्तन है, वो ये है कि जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है पुलिस का, अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है, उसमें अभी तक पुलिस डिपेंड रहती थी जिला प्रशासन के सामने। अब इस प्रणाली के लागू होने के बाद हमारे पास चूँकि ये पावर्स आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ी त्वरित और अच्छी कार्रवाई होने की उम्मीद है, और उससे हो सकता है कि अपराधों को रोकने में भी हमें सफलता मिलेगी। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर कोरोना की बात करें तो पुलिस का एक अलग ही चेहरा लोगों को देखने को मिला। जो सेवा भाव हमने पुलिस का देखा वो वाकई काबिले तारीफ था। अभी फिर से सर पॉजिटिव केस मिलना शुरू हो गए हैं, तो आप जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि जैसे पहले हम 2 कोरोना के वेव्स देख चुके हैं। एक शुरुआती वेव्स देखा था लास्ट ईयर, और इस साल फिर हमने अप्रैल मई में एक भीषण रूप देखा कोरोना का, जिसमें हमने काफ़ी अपने परिजनों को खोया है, और बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली बचे हैं जिन्होंने अपना कोई ना कोई निकट परिजन ना खोया हो। इसलिए हम सबसे यही अपील कर रहे हैं कि फिर से लहर आने की आशंकाएं बताई जा रही हैं वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के द्वारा, तो हमें पूरी अपनी तरफ से सावधानी को नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक हो सके पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, दूरी बना के रखें, और अनावश्यक पार्टियां और इस तरह से भीड़ भाड़ में जाने से बचने में ही भलाई है। और जहाँ तक हो सके अपनी सुरक्षा में ही, सावधानी में ही सुरक्षा है, इसलिए पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील है मेरी। जी बिल्कुल, सावधानी में ही सुरक्षा है, और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का आप सभी पालन भी करें। चलिए सर, आने वाले समय के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे डीसीपी विजय खत्री जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की, अपराधों पर लगाम लगाने वाली अपनी खास कार्यप्रणाली के बारे में हमें बताया, और बताया कि कैसे कड़ी चुनौतियों का सामना करके वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। डबल 2 शिक्षा, सुरक्षा,